जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी जी महामुनि राज्य की अहिंसा में विश्व धर्म की धर्मनिष्ठ मान भाव। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि कौन व्यक्ति दिगंबर संतों को एवं उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को आहार देने के योग्य नहीं होता। कल हम सब ने देखा कि किस वस्तु के साथ कौन सी वस्तु आहार में नहीं देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए, किसके साथ क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, वो हम सब ने कल देखा। आज अपन देखते हैं 3 ऋतु होती हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश। तो अपन सबसे पहले देख लेते गर्मी। गर्मी में अपन को आहार में क्या चलाना चाहिए क्या नहीं चलाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं अभी गर्मियाँ चल रही हैं जो हम वस्तु ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए लाभकारी ना होकर के हानिकारक हो रही हो, तो इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखेंगे। कई बार भावुकता में आकर के हम कुछ ऐसी वस्तुएं साधु को चला देते हैं कि फिर पूरा दिन साधु का गला सूखता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, क्योंकि पानी एक बार लेना है हमको। आप और पानी ले लिया लेकिन जो आपने वस्तु चलाई वो इतनी गर्म कि पूरे दिन एक बेचैनी हो रही है, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है और उससे कई बार क्या होता है पेट भी गड़बड़ हो जाता है, शुष्क हो जाता है, नसें ड्राई हो जाती हैं। तो अपन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं गर्मियों के दिनों में अपन क्या चलाएं। गर्मियों में आपके यहाँ साधु आए तो आप उनके लिए क्या चला सकते हो। अगर उनका त्याग है तो नहीं चलाना है। महाराज जी ने कहा था कि लौकी चलानी है, लेकिन किसी महाराज जी का लौकी का त्याग है तो फिर क्या करोगे, लौकी नहीं चलानी है। तो सबसे पहले सब्जियों में देख लेते हैं लौकी और तोरई। ये 2 सब्जी ऐसी होती हैं जो पानी से भरपूर होती हैं और बहुत हल्की होती हैं, इनको पचाने में भी टाइम नहीं लगता। लौकी और तोरई जब भी बनाओ तो उसमें मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि गर्मियों के समय में मिर्च मसाले तीखा ये खाने से हमारी बॉडी और ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। हो सकता है हमें लूज मोशंस वगैरह हो जाए, क्योंकि मिर्च मसाले एक तो मौसम गर्म और बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रकृति होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी इन चीज़ों को देख लेते हैं। लौकी और तोरई ये नोट कर लिया। उसके बाद खीरा, ककड़ी ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है जो खीरा होता है वो भारी होता है, भारी होता है। तो जैसे खीरे का जूस वगैरह चला हुआ तो उसमें थोड़ा सा नींबू 2 या 4 बूंद और थोड़ा सा नमक डाल के पहले उसे उछाल लें, है ना। उसके बाद चलाएं। और शुरू में कभी भी खीरे का जूस वगैरह ना चलाएं। शुरू में खीरा सैलेड में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि खीरा भारी होता है। पेट खाली था, आपने खीरा दिया तो फिर वो एकदम से उछलेगा। तो अपन को शुरू में एकदम लाइट लेना है ना। तो कल हमने बताया था ना, शुरू में जैसे 1 ग्लास चलाकर फ्रूट चला सकते हैं। फल बहुत हल्के होते हैं। आपने शुरू में रबड़ी वगैरह ले ली, बहुत हैवी होती है, वो नहीं लेनी चाहिए। या बाजरे की घाट राबड़ी वगैरह या फिर और भी जैसे मक्का की रोटी वगैरह, ये बहुत हैवी होते हैं। इन चीज़ों को अपन नहीं लें शुरू में। और फिर अलग अलग सबकी प्रकृति, हाँ हाँ वो आगे आएगा, अभी आएगा। अभी गर्मी का देख रहे हैं अपन, है ना। तो खीरा और ककड़ी इस पे हम थोड़ा से नींबू और नमक लगा के देंगे तो जो भारीपन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और इन चीज़ों में भी अपन ध्यान रखें, थोड़ी देर पहले इनको पानी के अंदर रहने दें, एकदम से निकाल के। और कभी भी खीरा फ्रीज का नहीं चलाना चाहिए। खीरा कभी भी फ्रीज का नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसानदायक होता है। अगली चीज़ एक सब्जी होती है और खीरा ककड़ी आप ले रहे हो, उससे क्या होता है ये फाइबर से भरपूर होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है और जिसके कारण हमारा जो पेट है बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब भी पेट खराब होगा आपका
वो होगा फाइबर की कमी की वजह से। इसलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कई बार, भैया आपको 3 दिन तक रोटी नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि बॉडी में फाइबर की कमी आ गई। रोटी ले रहे हो तो उससे फाइबर और बढ़ रहा है, तो फिर फाइबर कम हो रहा है। तो फिर क्या बताते हैं, अभी हल्का फुल्का लो, यानी कि फ्रूट खाओ आप। हाँ, सूप पियो, फ्रूट खाओ। क्योंकि उनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो फाइबर बढ़ेगा तो हमारा स्वास्थ्य सबसे बेस्ट रहेगा। एक सब्जी होती है टिंडा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, टिंसी। सबकी अलग अलग जगह की होती है। गुजरात में जाएंगे तो और कुछ बोलेंगे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है गर्मियों के दिनों में। ये पित्त को शांत करने वाला होता है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर जितने भी साधु होते हैं, ज़्यादातर उनके पित्त तो बढ़ता है। क्योंकि 24 घंटे में हम लोग एक बार जल लेते, एक बार भोजन लेते, तो फिर जो अग्नि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार जैसे अंतराय हो गया या उपवास हो गया, तो फिर पित्त और डबल हो जाता है। इसलिए साधु को बार बार ऐसा लगता है वॉमिट हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, क्योंकि वो पित्त उछलता है। तो उसके लिए टिंडे की सब्जी बहुत बेस्ट होती है ना। टिंडे चला, हाँ, अगर किसी को पसंद नहीं है या कोई नहीं ले पाता है तो उसको प्रिया जी नहीं चलाना है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को, नहीं महाराज जी हम तो टिंडे चलाएंगे, महाराज जी ने बताया। बहुत सारे महाराज जी होते हैं वो नहीं लेते, तो उनको ना चलाएं, ठीक है। क्योंकि टिंडा होता है वो पित्त समक होता है, और इससे जुड़ी हो जो एसिडिटी वगैरह है वो उसको कम करता है। अगली एक चीज़ आती है पालक। हाँ, पालक। पालक जो हरी सब्जियों में आता है, नहीं जानते आपके यहाँ क्या कहते हैं? पालक। ये जो पालक होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में पानी और पर्याप्त मैग्नीशियम होता है, और हाँ, ये आयुर्वेद के आप लोग किस हिसाब से लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जो पालक बताया है उसका जूस निकाल सकते हैं आप। पालक का जूस बहुत अच्छा रहता है। ये सर्दी में भी बताएंगे, पालक की सर्दियों में भी बेस्ट होता है, लेकिन गर्मियों में पालक का पानी जूस जैसे पुदीना होता है ना, वो भी अपन ले सकते, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम होता है और पोटेशियम भी होता है, जो हमारे शरीर के संतुलन को बना के रखता है। हमारे शरीर को बनाने के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़रूरी है, वो पालक में होता है। और इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। आयरन गर्म होता है, लेकिन इसमें साथ में मैग्नीशियम और पोटेशियम है, तो वो संतुलन को बनाएगा। अगली चीज़ होती है एक टमाटर। टमाटर इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, और इसका अपन गर्मियों में सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और टमाटर का जूस भी ले सकते हैं। सूप ना लेकर के जूस। सूप होता है टमाटर को किसी कढ़ाई या कुकर में डालकर बॉईल किया, फिर उसको छान के काली मिर्च वगैरह डाल के दिया, तो वो सूप कहलाता है। वो अपन गर्मियों में ना लें। गर्मियों में कच्चा टमाटर को कसा और फिर उसको छन्ने से या कपड़े से पुश किया, और वो एकदम पतला होना चाहिए। ऐसा नहीं उसकी सारी जान निकाल दी, पूरा गाढ़ा हो गया, वो नहीं, वो तो फिर कचरा हो गया। सूप और जूस होते हैं एकदम पतले, चाहे सूप लो चाहे जूस लो, एकदम पतले पानी की तरह, है ना, इस चीज़ का पर। और हाँ, उसमें काली मिर्च वगैरह नहीं डालना, क्योंकि काली मिर्च बहुत गर्म होती है। इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गई अपनी सब्जी। बाकी तो और भी सब्जियां होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से गर्मियों में हम जब भी साधु संत आएँ उनके लिए ये चला सकते हैं। हाँ, हाँ, परवल। परवल बेस्ट होता है, वो ठंडक देता है पेट में, तो परवल ले सकते हैं। काशी फल है, काशी फल भी अच्छा होता है। अगर उसमें छाछ वगैरह मिलाकर काशी फल का रायता या लौकी का रायता अपन दें तो ये बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। भिंडी ले भी सकते हैं, अगर किसी बहुत सारे साधुओं को पचती नहीं, भिंडी गरिष्ठ होती है थोड़ी। कैरी का पना। कैरी का पना ले सकते हैं। थोड़ा पहले उसको कुछ लोग, अभी गैस आ गई है तो गैस, लेकिन कैरी सच में गांव में लोग होते हैं वो जो चूल्हा होता है या फिर अंगीठी होती है, उस पे धीमी धीमी आंच पे उसको एकदम सेका जाता है, फिर उसका जो पना होता है वो बनता है। गैस पे इतने अच्छे से वो अंदर तक सिक नहीं पाती, वो कच्चे। हाँ, बॉईल करके भी दे सकते हैं, हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी रहती है, वो लू उतारने के लिए काम आती है, ठीक है। अगली चीज़ देख लेते हैं अपन, ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवा।
गर्मियों के दिनों में अपन कौन कौन सी मेवा ले सकते हैं और कौन कौन सी नहीं ले सकते। गर्मियों के दिनों में बादाम, किशमिश, अखरोट, ये 3 ऐसे हैं, इनको आप गर्मियों में भी ले सकते हो और सर्दियों में। गर्मियों में कम से कम अखरोट, बादाम और किशमिश, ये 3 चीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप गर्मी में भी और सर्दी में भी दोनों टाइम ले सकते हो। लेकिन डिफरेंट ये है, गर्मियों में कम से कम 6 से 8 घंटे भीगे होने चाहिए। ये नहीं कि महाराज सुबह आप 6 बजे चौके में गए, आपने भिगो दिए गर्म पानी में, और महाराज जी 8:30 बजे आर को उठ गए, तो जो बादाम अखरोट वगैरह होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो अच्छे से भीग नहीं पाए। आपने मुट्ठी भर के बादाम साधु को चला दिए, तो हुआ क्या, साधु की बॉडी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कई बार फफोले जैसे भी हो जाते हैं, बिंदी बिंदी हो जाती है बॉडी में, कई बार हम लोगों को हो जाती है। इसलिए इनको कम से कम बादाम, किशमिश और अखरोट, इनको 6 से 8 घंटे भिगोना चाहिए। ठीक है। मुनक्का और मखाने, इन दोनों को भिगोने की आवश्यकता नहीं है। मखाने अपने आप में ठीक होता है और मुनक्का भिगोने की आवश्यकता नहीं, मुनक्का ऐसे दे सकते हैं। एक चीज़ होती है किशमिश, उसको आप ऐसे ना चलाकर, एक मुट्ठी किशमिश ली, उनको पहले अच्छे से 3-4 बार मैश किया, धोया अच्छे से, ऐसे नहीं पानी डाला और निकालते नहीं, उसको ऐसे हाथ से मिसल के अच्छे से धोया, और फिर 1 लोटा पानी लियो गुनगुना गरम अच्छा, और उसमें वो सारी किशमिश भिगो दो, और प्रातःकाल वो किशमिश का पानी भी चलाओ और किशमिश भी चलाओ। उससे क्या होगा, एक तो जिसको बीपी की प्रॉब्लम्स है, सबसे बेस्ट उपाय, और किसी का बीपी चाहे ज़्यादा होता हो चाहे कम होता हो, अगर उसको शुगर, हाँ हाँ, दोनों में, हमारा पहले बहुत नीचे होता था, कुछ श्रावकों ने किशमिश वगैरह का पानी चलाना शुरू किया, तब से हमारा बीपी एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। लेकिन हाँ, जिसको शुगर है, जिस साधु को शुगर वगैरह है, तो उसको ये किशमिश वगैरह का पानी ज़्यादा ना चलाएं, उससे उसकी शुगर बढ़ सकती है। और अपन इसमें एक चीज़ आती है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गर्मियों में अमृत के समान होता है ना। हाँ, हम लोग सब साधु लेते हैं, तो उसको भिगो दो संध्या काल में गर्म पानी में, और प्रातःकाल वो कतीरा, अगर जो साधु शक्कर लेता है तो शक्कर के साथ वो देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। पेट में भी ठंडक देता है, पित्त को भी कम करता है, और पूरे दिन पेट में शांति रहती है, तो वो अपन चला सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो नहीं चलाना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, आप लोग गर्मियों में ठंडा ही चला सकते हो, है ना। जैसे खसखस है, उसमें गुलाब पत्ती वगैरह है ना, और उसके अलावा ब्राह्मी, जटामासी वगैरह उसमें मिला करके चला सकते हो। पहले भिगो दिया अलग अलग तरीके से, और उसके बाद चला सकते हो। पिस्ता वगैरह भी रात में संध्या काल में भिगो करके प्रातःकाल चला सकते हो, लेकिन कम मात्रा में, है ना। गर्मियों के दिनों में बादाम का हलवा है, मूंग का हलवा है, क्योंकि मूंग के हलवे में भी घी अच्छी मात्रा में जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए इतना नहीं चलाना चाहिए। और या फिर आप काजू कतली वगैरह, बादाम कतली वगैरह ही बनाते हो, ये नहीं लेनी चाहिए गर्मियों के दिनों में, ये नुकसान करती हैं। हाँ, काजू तो हमें लगता है गर्मियों में अगर कोई ले रहा है तो 2-4-5 ले, उससे ज़्यादा ना ले। और बाकी सबके अलग अलग शरीर होता है, कोई ज़्यादा पचा लेता कोई नहीं, लेकिन ज़्यादातर गर्मियों में नहीं देने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा पराठे, पूरी, पकौड़ी, ये तली भुनी चीज़ ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। उबली हुई मूंगफली दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि फिर भी गर्मी होती है। तो गर्मियों में हम तली भुनी चीज़, जैसे चाहे नमकीन है, टिक्की वगैरह है, पराठे वगैरह हैं, चलाएं। केले के पराठे वगैरह अच्छे होते हैं, हैवी होते हैं, उससे पूरा पेट भरा रहता है, पूरे दिन भूख नहीं लगती, वो चला सकते हो। लेकिन 1-2 पराठे, 2 से ज़्यादा ना चलाएं। अगर वो चला रहे हो तो कैसे चलाएं, दही वगैरह से उनको। ये नहीं कि एक तो पराठा स्वयं गर्म हो गया और फिर आपने और चटपटी सब्जी चला दी, तो वो और ज़्यादा। आपने पराठा दही के साथ लिया तो उससे वो बैलेंस बन जाएगा। उस दही एंटीऑक्सीडेंट होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। इधर पराठा साथ में गया तो पेट भी भरा रहेगा और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रख सकते हो, कोई भी साधु संत आए इस चीज़। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोई भी
ये नहीं सोचना कि महाराज जी अपने लिए बता रहे हैं, हम सभी साधु के लिए। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, हम कोई भी वस्तु बता रहे हैं तो ज़्यादातर हम सोचते हैं इन चीज़ों को अगर हमारी अंजलि में आती है तो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमने बताई और हमारे पास ही आ गई, तो इसलिए हम फिर ज़्यादातर उनका त्याग कर देते हैं, है ना। इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखेंगे। और घाट की राबड़ी वगैरह होती है, जौ की राबड़ी वगैरह गर्मियों में हम वो चला सकते हैं, बहुत अच्छी होती है, उससे बहुत शांति मिलती है। सत्तू, सत्तू जौ का हो, जौ और चने का बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। चना भुना हुआ होता है, उसकी गर्माहट ख़त्म हो जाती है, उसमें जौ हो और सत्तू ठंडा हो ऊपर। सत्तू गर्म नहीं होना चाहिए, सत्तू ठंडा होना चाहिए। इस चीज़ का अपन ध्यान, मान लो कोई बर्फ़ डलवा के ऊपर से नहीं लेता, तो एक काम कर सकते हैं, किसी पात्र में बर्फ़ वगैरह डालकर ऊपर से वो पात्र सत्तू का रख दें, जिससे उसमें थोड़ी ठंडक आ जाए। इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखते हैं। और फलों में गर्मियों में विशेष रूप से तरबूज, खरबूज, आम, जामुन और लीची, ये 5 फल मुख्य रूप से ठंडक देने वाले होते हैं। एप्पल वगैरह होता है, ये गर्म भी होता है ठंडा भी होता है। बनाना है, ठीक से दे सकते हैं, लेकिन हाँ, बनाना कभी भी कच्चा नहीं देना चाहिए हाथों में। पका, आधा कच्चा आधा पका है, वो नहीं देना चाहिए, वो कब्ज बनाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। आधा कच्चा आधा पका केला आप चला रहे हो तो वो कब्ज बनाएगा, वो ठंडक नहीं देगा, है ना, वो परेशान करेगा साधु, इसलिए वो नहीं। आप पका हुआ आम चला सकते हो गर्मियों में। कच्चा आम है यानी कि कैरी है, तो उसकी आप पना बना के, लेकिन ये कैरी वगैरह आप छोंक के चलाते हो तो ये गर्मियों में नुकसान करते हैं ज़्यादातर। अचार वगैरह जो आप तला भुना बनाते हो वो सब नुकसानदायक होता है। तरबूज और खरबूज, ये 2 फल ऐसे, इनको पहले कम से कम आध घंटा 1 घंटा पानी में डाल के रखना चाहिए, जिससे इनकी जो गर्माहट है वो निकल जाए। अगर आप सीधा तरबूज या खरबूज मार्केट से लाए, आपने तुरंत बॉईल किया और ऐसे ही चला दिया, वो नुकसानदायक होगा। जो साधु मीठा लेता है, जिसका शक्कर का त्याग नहीं है, तो खरबूज वगैरह पर बूरा डाल करके तब चलाना चाहिए, उससे उसकी जो तासीर है और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, लाभदायक होता है। और जिसका मीठे का त्याग है उसको ऐसे ही चला सकते हैं, लेकिन पहले पानी में भिगो लें, लगभग आध घंटा 1 घंटा। तरबूज वगैरह है, आप चलाते हो चलाइए, लेकिन उसका बीज अच्छे से निकाल लें। एक भी बीज चला गया साधु के मुंह में तो फिर वो आहार ले नहीं पाएगा, क्योंकि बीज को निगल भी नहीं सकता, वो अंतराय भी कर सकता है। इसलिए तरबूज चलाओ सोच समझ के चलाना, बीज से अंतराय भी कर सकता है, उसका पूरा आहार भी डिस्टर्ब हो सकता है। और गर्मियों में अगर एक आहार भी खराब हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, है ना। इसलिए अपन कोई ऐसा काम ना करें, ठीक है। तरबूज का जूस चला सकते हैं जो साधु लेते हैं, है ना। जो साधु तरबूज खाते नहीं, जो जूस लेते हैं, उनको जूस चला दो, लेकिन उसमें भी अपन काला नमक वगैरह जो शुद्ध वाला होता है वो मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। और अब गर्मियों में अपन क्या क्या ना चलाएं, जो अभी हमने लिया उसके डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, मूंगफली है, अखरोट है, ये बिना भीगे नहीं चलाने चाहिए। छुआरा है और खजूर है, ये चीज़ नहीं चलानी चाहिए गर्मी में, नुकसानदायक होते हैं। पिस्ता वगैरह, और अगर चला भी रहे हो तो 2-4 पीस चलाओ, उससे ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। गर्मियों में अपन छाछ वगैरह, अगर बिल्कुल पतली छाछ है तो चला सकते हैं, बिल्कुल पतली, उसमें या तो शक्कर डाल के लस्सी बना दी, थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए लस्सी बनाओ तो। और अगर जीरा नमक डाल रहे हो तो एकदम पतली छाछ हो, वो चला सकते हैं। गर्मियों में हम नारियल पानी बहुत अमृत के समान होता है, वो बहुत अच्छी रहती है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी फल जूस, नारियल पानी जो लिक्विड होता है, अगर वो 10 मिनट से ज़्यादा रखा है तो उसकी जो शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ एक कचरा रह गया है, उसे आप चलाओ कितना भी, वो शरीर में बेनिफिट नहीं करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए इतने सारे लोग होते चौके में, एक जना जाए, तुरंत निकाले, तुरंत लाए और तुरंत चलाए। इस चीज़ को देख लें, ये नहीं कि एक साथ आपने सारी चीज़ निकाल के रख दी, अरे महाराज जी हम दिखाएंगे नहीं तो महाराज जी लेंगे कैसे। महाराज जी का त्याग होगा तो नहीं लेंगे, और नहीं है त्याग तो चला दो तुरंत। इसलिए जब साधु चौके में पहुंच जाए, पूजा हो जाए, आहार स्टार्ट हो जाए, तब अपना एक जूस निकाल दिया,
वो ले लिया। फिर उसके बाद कम से कम थोड़ा तो और कुछ लेंगे, तब तक और कुछ निकाल दो। नारियल पानी कितना सा टाइम लगता है एक गिलास निकालने में। कोई भी लिक्विड चलाओ गर्मियों में एक साथ लोटा भर के मत चलाना। गर्मियों में नहीं पता क्या होगा, एकदम से पेट भर जाएगा, फिर कुछ नहीं ले पाएंगे। एक गिलास चला दिया लास्ट, उससे ज़्यादा तो चलाना ही नहीं एक साथ। एक गिलास चला दिया, फिर एक दो ग्रास या किशमिश वगैरह कुछ भी दे दिया, और फिर चला दिया अगर वही चीज़ है सेम, या फिर उसके अलावा और कोई चीज़ है तो थोड़ा सा कुछ दे दिया, और फिर वो अपन लिक्विड चलाएं। एक साथ दो दो लिक्विड ना चलाएं, और ज़्यादा लिक्विड चलाने से पेट भर जाएगा। लिक्विड में भी अपन गर्मियों में जैसे कि टमाटर का जूस है, खीरे का जूस है, ककड़ी का जूस है, एप्पल का जूस है, ये चीज़ अपन कैरी का पना है। हाँ, बेल, बेल तो अमृत होती है। बेल तो 12 महीने चलाना चाहिए। सर्दियों में सूखा बेल आता है, सूखे बेल का पाउडर, वो गर्म पानी में डालो, वो जूस बन गया, वो चलाओ। गर्मियों में अब ताज़ा बेल आता है, बढ़िया पका हुआ बेल हो, कच्चा बेल ना हो इस चीज़, है ना। हाँ, पका हुआ बेल लाओ बढ़िया, और उसका निकालो। और बेल का जूस मतलब जूस कोई भी हो, 10 मिनट से ज़्यादा रखा है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी जूस निकालो। महाराज जी इतना तो फिर टाइम ही नहीं होता, कोई बात नहीं, साधु थोड़ा ही लेता है, इतना ज़्यादा नहीं लेता। तुरंत निकालो। आपने तुरंत निकाल के आधा गिलास दिया, और आपने आध घंटा पहले निकला हुआ एक लोटा दिया, वो एक लोटा जूस या डाब का पानी या कुछ भी, वो बिल्कुल कचरा, बिल्कुल भी ताकत नहीं देगा। लेकिन वो आधा गिलास बहुत एनर्जी देगा। इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखें, है ना। और अपन जैसे कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करना है, जो बड़ी इलायची होती है डोड़ा, वो है पानी में डाल दो सुबह 6 बजे के आसपास। दो, हाँ, सौंफ है, धनिया है। धनिया और सौंफ वगैरह तो संध्या काल में भिगो दो। सुबह ये पानी चलाओ, बहुत ठंडा होता है। गुड़ सबसे बेस्ट। आप कहोगे महाराज जी गुड़ गर्म होता है, हाँ, लेकिन उसको ठंडा भी होता है। अगर संध्या काल में आपने एक लोटा पानी में इतना गुड़, लगभग 150-200 ग्राम गुड़ भिगो दिया, और सुबह वो पानी चलाया, गुड़ का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है, यानी कि वो एक लोटा पानी इतनी ताकत देता है जितनी आपको 5 रोटी नहीं देती है, ठीक है। और अब रोटी वगैरह की ऐसा रहा गर्मियों में, रोटी सीधा ऐसे नहीं चलानी चाहिए। गर्मियों में रोटी ऐसे नहीं चलाना खुशबू जी। क्या करना है, एक कटोरा लो, उसमें बिना घी की रोटी, पहले थोड़ा सा पानी डालो। हम लोग भैया जी वगैरह थे तो हम ऐसा करते थे, एक कटोरा लिया तो एक रोटी ली, पहले उसके 2 पीस किए, पूरा अच्छे से शोधन किया, फिर उसके 8-10 पीस किए और कटोरे में छोड़ दिया। ऐसे बिल्कुल चूरा नहीं किया, पीसेस इतने बड़े बड़े पीसेस किए, और उसमें पानी डाल दिया। पानी इतना कि वो रोटी सोख ले, इतना नहीं कि वो रोटी तैर रही है, इतना भी नहीं, और इतना भी नहीं कि वो रोटी पानी पी ही नहीं पाई, सूखी रह गई। इतना पानी डालना अपने अनुसार। और जब वो रोटी पानी पी लेंगी, उसके बाद फिर वो रोटी चलाओ, साथ में लौकी की सब्ज़ी या कोई भी चलाओ, तो उससे क्या होगा, वो रोटी जल्दी चल जाएगी। अगर आप ऐसे रोटी दे रहे हो तो हमें लगता है गर्मियों में साधु 1-2 रोटी से ज़्यादा नहीं ले पाता, और ऐसे आप 4-5 रोटी आराम से चला दोगे, क्योंकि जल्दी जल्दी ली जाती है। उसके अलावा आपने सूखी रोटी चलाई, वो बाद में जाके पेट में पानी मांगेगी, लेकिन ये रोटी पानी नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि इसने पानी पहले ही सोख लिया। अब ये रोटी पेट में पड़ी रहेगी, आपने काम करती रहेगी धीरे धीरे, और इसके माध्यम से आप सब्जी भी चला दी, सब्जी वगैरह भी अच्छी मात्रा में चले जाते हैं। नहीं, गर्मियों में सब्जी नहीं ली जाती, मुश्किल से आधी कटोरी सब्जी ली और बस, नहीं सब्जी इतने से लगा लगा के खाते हैं। इसके माध्यम से अच्छी लौकी, तोरी वगैरह या छाछ वगैरह। अगर छाछ की रोटी भी बनानी है तो सीधी रोटी छाछ में मत डालो, पहले रोटी में पानी डालो, वो पानी सोख ले, उसके बाद फिर उसमें छाछ डालो, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। इस चीज़ का अपन लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।